नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 फरवरी को हो सकता है भूमि पूजन समारोह, प्रधानमंत्री मोदी से मांगा गया समय। भूमि पूजन समारोह 15 फरवरी को आयोजित हो सकता है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उनका समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री का शेड्यूल फाइनल होने के बाद ही अंतिम तारीख की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 15 फरवरी की तारीख न मिलने पर समारोह के लिए 21, 22 और 23 फरवरी का समय भी रखा गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह की तैयारियां की जा रही है। 3 दिवसीय समारोह के लिए करीब 3000 निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी मुश्किलें, अमेरिका भारत को देगा 31 प्रीडेटर ड्रोन। आकाश में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। अमेरिकी सरकार ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। रिमोट से चलने वाले ये ड्रोन हथियारों से लैस होते हैं और पल भर में ही दुश्मन देश के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। इन ड्रोन के मिल जाने से चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुल 31 ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना के लिए और 8 ड्रोन सेना और वायु सेना को दिए जाएंगे। एक्सपर्ट कमेटी ने सीएम को सौंपा ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। अब इसे 5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा की विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस तरह उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करना हमारे संकल्प पत्र में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ये वादा पूरा करने जा रही है। रेल परियोजनाओं के लिए एमपी को 15,000 करोड़ का बजट आवंटन। मध्य प्रदेश में रेलवे की विकास परियोजनाओं के लिए साल 2024 से 25 में 15,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। अगले वित्त वर्ष में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। रेलवे ने आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में विस्तार पर विशेष फोकस किया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर बरसे सीएम ममता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। शुक्रवार को उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स के जरिए कहा, मैं ताकतवर आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की नाजायज गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूँ। ये बदले की भावना से जुड़ा घटनाक्रम है, जिसके पीछे बीजेपी समर्थित केंद्रीय एजेंसियां हैं। ये एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के मुताबिक हेमंत सोरेन उनके करीबी दोस्त है और वह उनके साथ इस घड़ी में खड़ी है। कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी पर हमला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के एक सहयोगी के घर को निशाना बनाया गया है। निज्जर के सहयोगी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब भारत और कनाडा के बीच निज्जर की हत्या को लेकर राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्दे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर पर गोलियां बरसाई गई है, इंदौर में आकार ले रहा जैव विविधता का श्रेष्ठ, शानदार और दिलकश संसार। इंदौर में एक ऐसा नया स्थान आकार ले रहा है जो बदलते शहर के शानदार, श्रेष्ठ और दिलकश पिकनिक स्पॉट बनेगा। यह स्थान है सिरपुर तालाब का वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि पर बनाया नया स्थल। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आज इसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। विश्व में कई स्थान पर वेटलैंड को रामसर साइट्स घोषित की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 88 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीते 1 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस बैठक में 88 पदाधिकारी अनुपस्थित थे, जो कि अब पार्टी के अनुशासनहीनता का सवाल उठ रहा है। इस बैठक के बाद पार्टी ने अनुपस्थित पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पंजाब के 74,000 कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। अंतरिम बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ वर्करों को आयुष्मान योजना के साथ जोड़कर बड़ी घोषणा की है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भी शामिल किया जाएगा। इन तीनों वर्ग के कर्मियों को सालाना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे एम्स और आरएमएल। केंद्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबले बजट बढ़ाया। राजधानी में केंद्र सरकार के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए एम्स और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बजट में 300 से 400 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़े हुए बजट की मदद से एम्स आने वाले दिनों में आधुनिक जांच मशीनें, रोबोटिक उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। साथ ही नई सुविधाओं का विस्तार करेगा, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आने वाले दिनों में नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू होगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं मिलेगी।